3, 2, 1, go! तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक में एक फेस्टिवल को दिखाने से होती है, जहां पर कई सारे लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे थे। वहीं उन लोगों में हम छोटे वैंग को देखते हैं, जिसे वहां पर रखी एक छोटी सी लकड़ी की तलवार पसंद आती है। तो दूसरी तरफ एक शॉपकीपर वैंग के डैड को नकली ड्रैगन तलवार चिपकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैंग के डैड उसकी कीमत सुनकर उसे लेने से मना कर देते हैं और वैंग को लेकर वहां से जाने लगते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि वैंग को वो लकड़ी की तलवार काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और उसके डैड उसे अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट में वैंग, शेन और गुओ को दिखाया जाता है, जहां पर गुओ शेन और वैंग को एक मिस्टीरियस व्हाइट स्वॉर्डमैन के बारे में बताता है, जिसने कुछ टाइम पहले स्वॉर्ड कंपटीशन में अचानक से आकर 4 बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन को चैलेंज किया था उसके साथ फाइट करने के लिए। वहीं फाइट शुरू होते ही मिस्टीरियस व्हाइट गर्ल ने एक ही सेकेंड में उन चारों को हरा दिया। इतना ही नहीं, उसने उन लोगों की तलवारें भी बैंड कर दी, जिसके बाद व्हाइट गर्ल ये कहकर वहां से चली गई कि मैं जिस तलवार को ढूंढ रही हूँ वो यहाँ पर नहीं है। अब ये सब सुनकर शेन को लगता है कि गुओ झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी स्वॉर्डमैन एक साथ 4 लोगों को नहीं हरा सकता। तभी टीचर वैंग और शेन को स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए सामने बुलाते हैं, जहाँ पर शेन अपनी बड़ी सी तलवार बाहर निकालता है तो वहीं वैंग अपनी छोटी सी लकड़ी की तलवार बाहर निकालता है, जिसे देखकर शेन कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी छोटी सी तलवार तोड़ दी तो उसके मुझसे पैसे मत मांगना। हाँ, जिस पर वैंग कहता है ठीक है नहीं मांगूंगा। आगे टीचर जैसे ही उन लोगों को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, तभी शेन अपनी बड़ी सी तलवार लेकर वैंग पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वैंग की छोटी सी तलवार उसका कड़ा मुकाबला करती है और वो शेन की बड़ी सी तलवार को बेंड कर देती है, जिसे देखकर शेन बच्चों की तरह रोने लगता है। इधर वैंग को खुद को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तलवार ने ऐसा क्यों किया। तो दूसरी तरफ ठीक शेन और वैंग की तरह ही लीन और सून के बीच में भी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस चल रही थी। इस दौरान हम सून के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि उसकी तलवारें उसकी बातें नहीं सुन रही थी। जस्ट देन उसकी सारी तलवारें एक साथ वैंग पर अटैक कर देती है, लेकिन वैंग की तलवार उसे बचा लेती है। मगर अब सून की तलवारें और वैंग की तलवार एक साथ चिपक गए थे, जिसे देखकर शेन वैंग की तलवार अपनी पूरी ताकत से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है। अब ये सब देखकर लीन इन सभी को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि शायद वैंग की तलवार अवेकनिंग स्टेज पर है, जिसके कारण वो एक काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। जिस पर सून पूछती है, अच्छा तो फिर मेरी तलवार वैंग की तलवार के साथ ऐसे क्यों चिपक गई? जिस पर लीन कहती है कि जब भी तलवार अवेकनिंग स्टेज पर पहुंचती है तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो अपोजिट जेंडर की तलवार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वहीं सेम जेंडर वाले की तलवार को वो अपने से दूर कर देती है, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि इसी वजह से वैंग की तलवार ने शेन की तलवार को इतनी बुरी तरीके से बेंड कर दिया और सून की तलवार के साथ चिपक गया। अब ये सब देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर लीन उन्हें अपने साथ उसके घर चलने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी स्वॉर्ड सिस्टर है जो स्वॉर्ड को रिपेयर करना काफी अच्छे से जानती है और उसे यकीन है कि उसकी सिस्टर के पास इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होगा। वहीं आगे हमें पता चलता है कि लीन अपनी सिस्टर के साथ स्वॉर्ड टॉम यानी तलवारों के कब्रिस्तान में रहती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारी टूटी फूटी तलवारें बिखरी हुई थी। जिसके बाद लीन सभी को अपनी सिस्टर से मिलवाती है और शेन सिस्टर से उसकी तलवार को ठीक करने के लिए कहता है, जिसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं, जहां पर सिस्टर शेन की तलवार को देखकर कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी ही ठीक कर दूंगी। आगे सून भी वैंग और अपनी तलवार को ठीक करने के लिए कहती है। तभी वैंग सिस्टर को अपनी तलवार निकालकर दिखाता है, जो वापस सून की तलवारों से चिपक जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस बार वैंग की तलवार सिस्टर को जाकर चिपक जाती है, जिसे देख सून की तलवारें रोने लगती है, मानो उनका बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़कर चला गया हो। आगे सिस्टर वैंग की तलवार को देखकर सभी को बताती है कि वो अपनी अवेकनिंग स्टेज पर है, लेकिन आज से पहले मैंने कभी किसी तलवार में से इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड निकलते हुए नहीं देखी। आगे वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी जू अपने 2 साथियों के साथ वहाँ पर आता है और पूछने पर स्टूडेंट्स को बताता है कि सिटी में एक व्हाइट गर्ल नाम की स्वॉर्डमैन आई है, जो सिटी में सभी को चैलेंज करती घूम रही है और ये चीज सिटी के लोगों के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए हम उसे पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन उसकी तलवार ने हम तीनों की तलवार को बेंड कर दिया। जिसे सुनकर शेन और गुओ हैरान रह जाते हैं और गुओ जू से पूछता है कि व्हाइट गर्ल के पास किस किस्म की तलवार है, जिस पर जू कहता है कि
कि उसके पास एक छोटी सी लकड़ी की तलवार है, और जैसे ही हम उसके पास गए तो उसकी तलवार की मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारी तलवार उसकी तरफ खींची चली गई और फिर बेंड हो गई, जिसे सुनकर सारे लोग वेंग की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि ऐसा ही सेम किस्सा अभी अभी उन लोगों के साथ भी हो चुका है। तभी जू को व्हाइट गर्ल के आने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर अपने हीरोज भी उनके साथ लड़ने जाने की बात करते हैं, क्योंकि जू और उसके साथियों की तलवार अब किसी काम की नहीं रही थी, जिस पर जू भी एग्री करता है। तो दूसरी तरफ हम व्हाइट गर्ल को कुछ नकाबपोश निंजास के साथ लड़ते हुए देखते हैं, जिनकी तलवारें भी बेंड हो गई थी। वहीं ये सब दूर से योशी को अपने असिस्टेंट के साथ देख रही थी। यहाँ पर असिस्टेंट योशिको से कहता है कि हमारा एक भी हथियार व्हाइट गर्ल के सामने नहीं टिका, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास एक भी वेपन नहीं बचेगा। तभी योशिको को पता चलता है कि जू अपने हीरोज के साथ यहीं पर आ रहा है, इसलिए वो मिशन को एबोर्ट करने का डिसाइड करती है। वहीं निंजास के वहाँ से जाने के बाद गुओ, सुन और लिन तीनों एक साथ व्हाइट गर्ल पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। व्हाइट गर्ल के सामने वे लोग टिक नहीं पाते। वहीं उनकी फाइट दूर से जू, वेंग और सिस्टर देख रहे थे। जू यहाँ पर वेंग से कहता है कि मास्टर आप कब अपना जलवा दिखाओगे, जिस पर वेंग कोई जवाब नहीं देता और अपनी तलवार से कहता है कि बस अब मस्ती बहुत हो गई, अभी फाइट करने का टाइम है। लेकिन उसकी तलवार उसकी एक नहीं सुनती। आगे सिस्टर भी तलवार से पूछती है कि आखिरकार तुम मुझसे क्यों चिपकी हुई हो, जिस पर तलवार कहती है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो सिस्टर कहती है कि मुझे तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग और दूसरों को प्रोटेक्ट करने वाले स्पिरिचुअल स्वॉर्ड ही पसंद आते हैं, जिस पर वेंग की तलवार कहता है कि मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, आप मुझे कमजोर मत समझो। तभी वहाँ पर जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण सून नीचे गिरने वाली थी, मगर वेंग उसे पकड़ लेता है। वहीं गुओ और लीन भी व्हाइट गर्ल के सामने टिक नहीं पाते। इसके बाद व्हाइट गर्ल सिस्टर पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर वेंग की तलवार उसे रोकती है और इसके कारण व्हाइट गर्ल की टोपी पर एक छोटा सा कट लग जाता है। वहीं व्हाइट गर्ल के फेस को देखकर वेंग को कुछ याद आता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि छोटा वेंग अपने डेड को तलवार लेने के लिए वापस लेकर आता है, लेकिन उस शॉपकीपर के पास स्वॉर्ड केस नहीं होती, इसीलिए वेंग के डेड सिर्फ स्वॉर्ड लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रेजेंट में व्हाइट गर्ल वेंग की तलवार को देखकर समझ जाती है कि ये तो वही तलवार है जिसे मैं ढूंढ रही थी। इसके बाद वेंग अपनी तलवार व्हाइट गर्ल की तरफ दे मारता है, जिसके चलते व्हाइट गर्ल और उसकी तलवार एक हो जाती है। तभी सीन कट होता है और हम वेंग और जू को बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जू ने एक बार फिर वेंग के लिए सब कुछ कवर कर लिया है, यानी कि उसने दुनिया को बताया कि उसने व्हाइट गर्ल को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है, बल्कि असल में वेंग ने व्हाइट गर्ल को सिटी की उन सारी स्वॉर्ड्स को ठीक करने का काम दिया था जिसे उसने बेंड किया है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।